Assalamu alaikum. Today's lecture is on the branches of biology. इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले है morphology. Morphology is the study of the form and structure of organisms. इसके अंदर द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन किया था. इसके अंदर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. स्ट्रक्चर वो होती है जिसके अंदर हम अपना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी कि उसको मुताला करते हैं, उनको पढ़ते हैं हम. ठीक है, इसको कहते हैं मोर्फोलॉजी. मोर्फोलॉजी इज़ द स्टडी, हम मुताला करते हैं, हम पढ़ते हैं ऑफ द फॉर्म, सूरत एंड स्ट्रक्चर, साख्त ऑफ ऑर्गेनिजम्स की. मोर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस. आउटवर्ड होता है कि बाहर वाली जो हमारी अपीयरेंस है, जो हमारी शक्ल सूरत है, उसको जिसको हम देख सकते हैं, लाइक हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारा कलर, हमारा शेप, जो भी है. ठीक है, एज़ वेल एज़ इंटरनल स्ट्रक्चर्स जिनको हम नहीं देख सकते, उसको कहते हैं लाइक ऑर्गन्स वगैरह, या हमारे जैसे लंग्स, हमारे मसल्स वगैरह जो हैं, ये मोर्फोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? हम स्टडी कर रहे होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को. ये इसके मेन पॉइंट जो है वो ये है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं. ये हो गया हमारा मोर्फोलॉजी. ठीक है, इसके अंदर मैंने आउटवर्ड अपीयरेंस को भी एक्सप्लेन कर दिया और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद आता है एनाटॉमी. एनाटॉमी होता है जो जिसके अंदर, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ये बायोलॉजी की ब्रांच है दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजते हैं. फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर्स को. इंटरनल फिज़िकल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, फिज़िकल स्ट्रक्चर्स मतलब कि जिस्मानी स्ट्रक्चर्स, मतलब कि जो हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे बॉडी को सपोर्ट कर रही हैं, बना रही हैं, चला रही हैं, या जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, वो सारी इंटरनल फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हैं. हम उसके अंदर एनाटॉमी को यानी कि उसके अंदर हम अगर हमने वो देखना है कि हमारा ब्रेन कैसा दिखता है, वो किस तरह का है, कहाँ पर है, तो ये सारा हम एनाटॉमी से ही देखेंगे. ठीक है, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली ह्यूमन्स, ख़ास तौर पर ह्यूमन्स के. इट हेल्प्स इन डिसीज़ डायग्नोस, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशंस हैं. इट हेल्प्स इन डिसीज़ डायग्नोसिस, ये तशख़ीस करती है, मतलब कि बीमारी का पता बताने में हमारी मदद करती है. मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, ये मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट क्या होते हैं कि ना, मेडिकल का मतलब हुआ कि तिब्बी. ठीक है, डिवाइस अब डेवलपमेंट का मतलब होता है टूल्स, मतलब कि जो सर्जिकल आलात हैं या फिर कोई और टूल्स वगैरह हैं, जैसे स्कैनर है या कोई भी मशीन वगैरह जो है ना, उनको डेवलप करने में ये हेल्प कर रहा होता है. एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को. द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, फॉर यहाँ पे आगे एग्जांपल दी हुई है, द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, के हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स को. उसके बाद आता है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब कि हम जो बॉडी पार्ट्स के जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, लाइक हमारे बाजू, हमारे टांगे, या दूसरे पार्ट्स लाइक हमारा स्टमक, जो भी इंटरनल जो भी आएगा, हार्ट वगैरह, लंग्स वगैरह, तो उसके अंदर जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर हम उसको पढ़ते हैं, मतलब उसको हम मुताला करते हैं कि कौन सा हिस्सा जो है वो क्या काम करता है. इन थिंग्स होती हैं जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, उसके अंदर हम फंक्शंस देखते हैं कि उनका काम कैसे चल रहा है, या उसके अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, ये सब हम फिजियोलॉजी के अंदर देखते हैं. उनके ऑर्गन्स जो हैं वो सब इकट्ठे कैसे काम कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स का काम क्या है और वो कैसे कर रहे हैं. ठीक है, ये फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने हमारे हार्ट की एग्जांपल दी हुई है, जैसे वो जो हमारा हार्ट है वो कैसे ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स
वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कैसे जो हमारा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, सब्सटेंसेस को सारे जिस्म में फैलाता है। ये अगर आप ये एग्जांपल ना देना चाहें तो हार्ट की दे सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये उसका फंक्शन है। ये हमें पता कैसे चला है कि ना हार्ट जो है ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये फिजियोलॉजी से हमें पता चला है। हमने जो फिजियोलॉजी साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डेवलप किया, ऑब्जर्व किया है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी, है डिफरेंस बिटवीन हिस्टोलॉजी एंड टिश्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, हिस्टोलॉजी और टिश्यू में डिफरेंस बताएं। तो दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ हिस्टोलॉजी और दूसरी तरफ टिश्यू इस तरह लिखना है। ठीक है, हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। इसका क्या मतलब है, इसका क्या ये मतलब है, वो बने हुए सेल्स से, सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़। ठीक है, जैसे एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, वो क्या करती है, वो कैसे बनती है, पहले हम एक एक ईंट को जोड़ते हैं। ठीक है, वो एक एक ईंट जब जुड़ती है तो वो क्या बनती है, एक वॉल बन जाती है। ठीक है, सेम इसी तरह जब छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ऐसे ही जब टिश्यूज़ जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। ठीक है, ये था थोड़ी इजाफी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है आपको। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये सेल्स का एक ग्रुप होता है जो जिनका एक सिमिलर फंक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हैं नर्वस टिश्यूज़, ठीक है, उनका सिर्फ एक मखसूस काम होगा। वो ये नहीं कर रहे होंगे कि अगर उनका काम, नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वो काम क्या करते हैं, वो मैसेजिंग दे रहे होते हैं कि मतलब मैं अपने अगर हाथ हिला रही हूँ तो ये मेरे ब्रेन को मैसेज जा रहा है कि ये इसको इस तरह हाथ हिलाना है या ये करना है, ये या ब्रेन हमें जो भी वो मैसेज दे रहा है वो आगे हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, ये भी नर्वस टिश्यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई और, इसी के साथ दूसरे टिश्यूज़ भी मेरे जब नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वो मेरे दूसरे टिश्यूज़ को आकर पैगाम दे रहे हैं कि फ़लाँ टिश्यू आपने हिल जाओ, हिलो, मूव करो, वो मूव करेगा। जैसे मैं अपने हाथ हिला रही हूँ तो मेरे नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वो मसल टिश्यूज़ को आकर पैगाम दे रहे हैं कि मूवमेंट करनी है। ओके, ये हो गए टिश्यूज़। टिश्यूज़ का एक बताया मैंने स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आगे आगे इसकी एप्लीकेशन, इम्पोर्टेंस, टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिसीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू एग्जामिनेशन मतलब कि टिश्यू का एग्जामिनेशन मतलब कि एक टिश्यू का मुताला करना। हेल्प्स इन डिसीज़ मदद करता है डिसीज़ डायग्नोस के अंदर, ड्रग स्टडीज़ के अंदर, यानी ड्रग, अब ये सिर्फ नशा नहीं होता, ये मेडिसिन वगैरह को भी हम साइंस के अंदर ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और हम स्ट्रक्चर और ऑर्गन स्ट्रक्चर और फंक्शन जो भी होते हैं ऑर्गन के, लाइक हमारा हार्ट है या हमारे लंग्स हैं, ये ऑर्गन है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका फंक्शन कैसा है, ये हिस्टोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। आगे है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। हम इसके अंदर सेल्स को स्टडी करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं आई का मतलब होता है इन अदर वर्ड्स, या फिर हम इसे उर्दू के अंदर इसका मायने होता है यानी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इसे क्यों कहा गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं ईंटों को। क्यों कहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, ब्लॉक्स यानी ईंटें जो होती हैं, या उसको जब हम एक के ऊपर एक एक रखते हैं तो क्या बनती है, एक बिल्डिंग बनती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ये लाइफ है, यानी कि जो हमारी, हम कैसे बने, हम भी सेल से मिले। पहले एक सेल आया, दूसरा सेल, वो दोनों मिलकर उन्हें दो डिवाइड होना शुरू हुए, उनकी कॉपीज़ बनना शुरू हुई, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, वो फिर मिलके बन गया टिश्यूज़। 16 सेल्स का मिलकर बन गया टिश्यूज़। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही कि 16 ही होंगे, लेकिन सेल्स जो हैं वो जब बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका एक टिश्यू बन जाता है। ठीक है, इसी तरह जब टिश्यू बहुत ज़्यादा मिकदार में इकट्ठे हो जाएंगे तो उसका ऑर्गन बन जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया, इसीलिए कहा हुआ है कि द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है ये। ओके, आगे है साइटोलॉजिस्ट अनरेवल।
यहाँ पे वर्ड है अनरेवल। अनरेवल का मतलब क्या होता है? अनरेवल का मतलब है समझना या खोजना। द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स, जो सेल्स की बुनियादी स्ट्रक्चर हैं, एंड देयर ऑर्गेनेलीज, और जो उनके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, उन यानी कि जो साइटोलॉजिस्ट हैं वो खोज रहे हैं फंडामेंटल बुनियादी स्ट्रक्चर्स जो हैं सेल्स की, और उनके अंदर क्या क्या है, उनके ऑर्गेनेलीज को, उनको वो खोज रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, और वो सेल डिवीजन मतलब कि सेल के तकसीम होना, मतलब एक सेल से दो सेल कैसे बन रहे हैं, वो कैसे डिवाइड हो रहे हैं, उसको भी वो स्टडी कर रहे हैं। आगे है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरएनए और डीएनए ये हमारी बॉडी के वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारी पूरी लाइफ को कोड कर रहे होते हैं। इन्हीं के अंदर सब कुछ होता है। हमारी आंखों का रंग कौन सा होगा, हमारे बाल किस कलर के होंगे, ये सब डीएनए में मौजूद होता है। आरएनए और डीएनए, ओके। ये आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, ये बेसिक है तो बस मैं इतना ही बताऊंगी। आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये पता चलता जाएगा। आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि बुनियादी लाइफ के बुनियादी प्रोसेस जो हैं, डेवलप ड्रग्स को बनाने में, एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके जीन्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। जिनके जीन्स जो होते हैं ना, जब हम चेंज कर देते हैं ना तो एक नई चीज़ बन जाती है। जैसे आजकल वैरायटी चावलों की आ रही है, उनके जीन्स चेंज हुए होते हैं। हम कहते हैं कि ना फ़लाँ आम जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल दशहरी है, वो फीका है। चौंसा जो है वो क्या है, वो मीठा है। तो हम कह सकते हैं कि दशहरी जो है ना वो फीका इसलिए क्योंकि उसके अंदर जीन्स की चेंज जो है ना, जीन्स जो थे, मीठा जीन्स जो मीठे को कंट्रोल कर रहा था, वो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो फीका हो गया। ठीक है, इस तरह बहुत सी वैराइटीज़ आजकल फलों की, वो आजकल फल जो हैं रंग बिरंगे आ रहे हैं। गाजरों का कलर ऑरेंज, रेड, इस तरह जो है वो उसके अंदर जीन्स चेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो उनके कलर चेंज हो जाते हैं। इसी तरह आगे है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? इसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड, यहाँ पे वर्ड आता है फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड का मतलब होता है स्पर्म, यानी मैन के स्पर्म्स का मिलना, और एग्स फीमेल का मिलना, मतलब कि फीमेल के एग्स और स्पर्म्स जब आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइज्ड एग होता है। ठीक है, उसके जब वो मिलते हैं तो उस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो एग होता है यानी कि उन दोनों के मिलने से जो बनता है वो फर्टिलाइज्ड एग होता है। अच्छा, इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक अंडे के अंदर बच्चा है, वो बाहर जब तक नहीं निकलेगा उसके अंदर जितने भी स्टेजेस आ रहे होंगे, जर्दी से जितना वो बच्चा बन रहा होगा, मुर्गी का बच्चा या जिसका भी होगा वो बन रहा है, तो वो हम उसके अंदर स्टडी करेंगे ये वो कैसे बन रहा है। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू, इसके अंदर टिश्यू की स्टडी करते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन के, ऑर्गन कैसे बन रहे हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे, ऑर्गन बन कैसे रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, मतलब कि जो पैदा होने पर डिफेक्ट्स होते हैं, जो कमियां आती हैं उसको शनाख्त करते हैं। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और जब वो शनाख्त हो जाती है तो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो है ना वो डेवलप हो जाते हैं। ये आगे इसकी एप्लीकेशंस आ गई। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है खसूसियात, जो पेरेंट्स की खसूसियात होंगी उनका बच्चों में मुंतकिल होना, उसकी स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसीज़, जो कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर बीमारी आती है उसको कहते हैं हम जेनेटिक डिसीज़। उसको स्टडी करते हैं कि वो क्यों हुई है,
एंड डेवलप बेटर वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मैंने आपको अभी उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एग्जांपल्स दी वो सब कुछ जेनेटिक्स की वजह से उसके जीन्स चेंज किए जाते हैं। एंड डेवलप्स बेटर वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके अंदर प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनकी बेटर वराइटीज़ जो है ना वो पैदा की जाती है। अब यहाँ पर ब्लॉक के अंदर एक MCQ है, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल। 30 ट्रिलियन सेल, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, ट्रिलियन, ओके। 30 ट्रिलियन सेल, ये एक MCQ है, तो आपने ये याद रखना है। इसकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ सकती हैं। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर डैश सेल्स, अप्रॉक्सीमेटली डैश सेल्स, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, और जिस तरह मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हैं इस तरह भी आ सकता है। ओके, बाकी की जो ब्रांचेस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस भी बना कर दूँगी इसमें से, और और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है एक, आपने तकरीबन 12 से 13 अपने जहन में ये याद रखने हैं।